तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मशवरा दिया कि तमाम आधार कार्ड होल्डर्स को हर 10 साल बाद अपने बायोमेट्रिक डेटा और दीगर तफसीलात को अपडेट करना होगा। फिलहाल 5 से 15 साल के बच्चों के आधार की तफसीलात को अपडेट किया जा रहा है। UIDAI ने कहा कि अब से बालिगों को भी हर 10 साल बाद रज़ाकाराना तौर पर अपने आधार की तफसीलात को अपडेट करना चाहिए। ये वाज़ेह किया गया है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरी आधार को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। UIDAI ने मेघालय, नागालैंड और लद्दाख को छोड़कर मुल्क के तमाम हिस्सों में बालिगों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। इस वक्त मुल्क में 93.65% लोगों के पास आधार कार्ड है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क भदाद्री, कोत्तागुड़ेम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल के बाद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि रियासत के कई अजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में मुतला आबर आलूद रहेगा। शहर के बाद मुकामात पर गरज व चमक के हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाद मुकामात पर बारिश हुई है। गुजरात के शहर वडोदरा में रहने वाली एक 40 साल खातून ये जानकर दंग रह गई कि इसका शौहर जिसके साथ इसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं, दरअसल मर्द नहीं एक औरत है। इसका जीन्स की तब्दीली का ऑपरेशन हुआ। मुलजिम को धोखा देने के इल्जाम में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 साल गायत्री की शादी साल 2014 में हुई थी। फरवरी 2014 में दोनों ने घर वालों की मौजूदगी में शादी की। इसके बाद दोनों हनीमून पर कश्मीर चले गए। खातून के मुताबिक शौहर मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए इसे दूरी इख्तियार कर रहा था। बादशाह इसने अपनी बीवी को बताया कि वो रूस गया हुआ था और हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो अज़दवाजी ताल्लुकात काबिल नहीं रहा। इसने अपनी बीवी से कहा कि एक मामूली सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद साल 2020 के जनवरी में वो मोटापा कम करने की सर्जरी के बहाने कोलकाता रवाना हुआ और औरत से मर्द बनने की सेक्स चेंज सर्जरी करवा कर वापस आया। इसके बाद इसने खातून के साथ गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात कायम करने के लिए दबाव डाला। इनकार पर इसने अपनी बीवी को धमकी दी कि अगर इसने किसी को बताया तो इसके नतायज बुरे होंगे। दर हकीकत इस औरत का पहला शौहर एक सड़क हादसे में हलाक हो गया था। इसे एक 14 साल की बेटी है। खातून ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि इसके शौहर ने अपनी बेटी को अच्छी तालीम देने की पेशकश की थी और किसी को ना बताने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से वो खामोश थी। लेकिन खातून के सब्र का पैमाना लबरेज होने पर वो पुलिस से रुजू हुई। खातून ने गायत्री पुलिस स्टेशन में अपने शौहर पर धोखाधड़ी और गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात का इल्जाम लगाया है। पुलिस गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। तस्वीर में रोते हुए दिखाई देने वाला शख्स उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का डॉक्टर अरविंद है। इसने कुछ दिन पहले ये कहकर मुल्क भर में काफी धूम मचा दी थी कि इसको सर तन से जुदा की धमकी मिली है। इस धमकी के नाम पर यह शख्स सारा दिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर था। अब गाजियाबाद पुलिस को पता चला कि इसने अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए ऐसा जाली केस किया। इस वाक़े में दुनिया भर में मुसलमानों को शबीहा को मुतासिर किया। हकीकत में एक मरीज की कॉल को इसने धमकियां देने का कॉल बताया था। इस सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस ने डॉक्टर अरविंद का भांडा फोड़ दिया। अब पुलिस डॉक्टर अरविंद के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाते हुए पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर ली है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता अफराद के मकानात पर NIA के अहदेदारों ने धावे किए। ज़राए के मुताबिक NIA अहदेदारों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर PFI से वाबस्ता अफराद के मकानात में हफ्ते की आधी रात को धावे करते हुए इनकी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात हासिल की। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के निजामाबाद शहर में चंद मुकामात और निर्मल भैंसा, आरमूर, परकिट और जगतियाल के इस्लामपुरा, रहमतपुरा, टावर सर्कल में एक मेडिकल शॉप और TR नगर, करीमनगर में भी NIA ने बाज़ अफराद के मकानात पर हफ्ते की अवलिन वक्त धावे किए। इस तरह आंध्र प्रदेश के कड़पा, कर्नूल और गुंटूर में भी NIA की 25 से ज्यादा टीमों ने ये धावे किए। PFI की जानिब से नौजवानों को कराटे की तरबियत देने और दीगर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में क़ब्ल-अज़ी NIA के अहदेदारों ने निजामाबाद से 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। इनकी इत्तलात पर ये धावे किए गए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस ने मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर याति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज किया। याति नरसिंहानंद सरस्वती ने इतवार को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में मुनक़िदा हिंदू महासभा के प्रोग्राम में एक मुतनाज़ा नफरत अंगेज तकरीर की। याति नरसिंहानंद ने बारूद का इस्तेमाल करते हुए मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिसमार करने का मुतालिबा किया था। यूपी में जारी मदरसों के सर्वे में याति नरसिंहानंद ने चीन की तरह
मदरसों को गन पाउडर से उड़ाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मदरसों के तुलबा मजहबी जुनून के वायरस से मुतासिर है और इनसे कहा कि वो अपने जहनों से मजहबी जुनून को निकाल दें। मदारिस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धमाके से उड़ा दिया जाए और इसमें तालीम हासिल करने वाले तुलबा को दिमागी इलाज के लिए हिरासती मराकिज में भेज दिया जाए। याति नरसिंहानंद ने गुज़िश्ता साल भी हरिद्वार में नफरत अंगेज तकरीर की थी। इस मामले में गिरफ्तार याति नरसिंहानंद को बाद में रिहा कर दिया गया था। हाल ही में याति नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी के खिलाफ भी मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए थे। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी मिर्ज़ा गनी बेग इंटरनेशनल सीनियर फॉर जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम नेपाल में मुनक़िद होने वाली सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी वर्कशॉप में शिरकत के लिए आज रवाना हुए। ये वर्कशॉप सेंटर फॉर जर्नलिस्ट की फेलोशिप बउनवान अदम बर्दाश्त के तूफान के सामने बंद बांधने का अज़्म मजहबी आज़ादी के फ़रोग़ के लिए जनूबी एशिया के सहाफ़ियों का नेटवर्क के तहत मुनक़िद की जा रही है। मिर्ज़ा गनी बेग न्यूज़ 18 उर्दू के डिप्टी न्यूज़ एडिटर के तौर पर दिल्ली में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो 18 सितंबर इतवार के रोज़ शमशाबाद एयरपोर्ट से बजरिया दिल्ली खटमंडू पहुंचेंगे। इस वर्कशॉप में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले 40 सहाफ़ियों को मजहबी आज़ादी के मौजू पर रिपोर्टिंग करने के लिए तरबियत फराहम की जाएगी। ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान भर से सिर्फ 2 ही उर्दू सहाफ़ियों ने ये मौका हासिल किया है। ICFJ के मुताबिक साल 2020 से जारी इस फेलोशिप का मकसद जनूबी एशिया के सहाफ़ियों की तरबियत करते हुए उन्हें मजहब की बुनियाद पर भड़काई जाने वाली जुल्म व सितम की साजिशों से वाकिफ करवाया जाए और जनूबी एशिया में सहाफ़ियों का एक पायदार इलाकाई नेटवर्क कायम किया जा सके जो ऐसी खबरों से दिलचस्पी रखने वाले सामईन के लिए मखसूस हो जिनमें तुनु और एडवांस मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ दिया जा सके। तमिलनाडु में एक शख्स ने खातून वकील पर चाकू से हमला कर दिया। इनकी बेटी भी इस हमले में जख्मी हो गई। यह वाक़या तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में पेश आया। जमीला बानो नामी खातून वकील मैनिला की एक अदालत में सरकारी वकील है। वो तहकीक के लिए अपनी बेटी के साथ पुराने मुकदमात के नोटिस लेने अपने दफ्तर गई। इस दौरान अचानक एक शख्स दफ्तर में दाखिल हुआ और वकील जमीला बानो पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बीच बचाव करने वाली इनकी बेटी भी जख्मी हुई। इसी दौरान जमीला बानो की चीख व पुकार पर मुकामी लोग वहां जमा हो गए। इन्होंने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो चाकू छोड़कर फरार हो गया। इस हमले में खातून वकील जमीला के चेहरे और हाथ पर शदीद चोटें आई। इन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और इनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिम की शनाख्त के लिए इलाके के CCTV फुटेज की जाँच की जा रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की रात एक कदीम इमारत की छत का हिस्सा मुनहदिम हो गया। काली खबर इलाके में वाक़े 2 मंजिला इमारत में 2 खानदान मुकीम थे। बारिश की वजह से छत बहुत ही खराब हो गई थी कि रात अचानक यह हादसा पेश आया। इस हादसे में मकीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। मुतालिका पुलिस और मुगलपुरा फायर सर्विस ने पहली और दूसरी मंजिल से 12 अफराद को बचा लिया जिनमें खवातीन और शेरख्वार बच्चा भी शामिल है। जिन अफराद को बचा लिया गया इनके नाम सलमा सुल्ताना, आसिया बेगम, फातिमा सुल्ताना, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हसन, फिरदौस, फरहीन बेगम, जैनब, अहमदुद्दीन, अलीमुद्दीन, अलीना बेगम, अरहमुद्दीन बताए गए हैं। BCCI ने टीम इंडिया के लिए नई जर्सी को मंजूरी दे दी है। 20 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 सीरीज से हिंदुस्तानी खिलाड़ियों इन जर्सियों का इस्तेमाल करेंगे। ये बात BCCI ने बताई। टीम इंडिया ऑफिशियल किट स्पॉन्सर MPL की तस्दीक शुदा जर्सी को BCCI ने मंजूरी दे दी। एशिया कप 2022 में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से इस्तेमाल की गई जर्सियों से तकाबुल किया जाए तो नई किट में नीले रंग के कुछ शेड्स है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर